जम्मू और कश्मीर के शोपियन में दहशतगर्दों का एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीआरएफ के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। दहशतगर्दों के घर में छिपे होने की इत्तला मिली थी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर ये तीसरा एनकाउंटर है। दहशतगर्दों ने सरेंडर की अपील भी ठुकरा दी। फौज ने पीर पंजाल के जंगल में मजीद मिलिटेंट्स को अभी भी घेर रखा है। तसादुम आराई मुसलसल जारी है और इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन मुसलसल जारी है। दहशतगर्दों के पास से असलहे और गोला बारूद बरामद हुआ। दूसरी तरफ पुंछ में हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी गजनवी फोर्स ने ली है, जिसमें फौज के 5 जवान शहीद हुए थे। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको शोपियन से इस वक्त का। मुसलसल 3 तसादुम आराई हुई हैं लगातार और इसमें 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल शोपियन में तसादुम आराई जारी है। सर्च ऑपरेशन मुसलसल चलाया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि यहाँ जंगल के इलाकों में अभी कुछ दहशतगर्द छिपे हुए हैं। हेलो यम तर मजाहिद अंदर च बसमित अशु तय गुजारिश करन बश डीएसपी इमाम साहब ये तय गुजारिश करन कि तय नेरियो नेबर सरेंडर करियो हथियार त्रयो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नेरियो तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यम तर मजाहिद अंदर च बसमित बश डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सरेंडर हनस को तैयार तो यू तय करियो सरेंडर पनी नो जिंदगी जियो तो यू नेबर अत करियो खड़ा हथियार त्रयो पत्थर ये तो आखिरी गुजारिश तो यू नेबर। तो शोपियन में अभी भी सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। आपको बता दें कि 3 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया यहाँ पर और अभी भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि जंगल के इलाके में अभी कुछ मिलिटेंट कुछ दहशतगर्द छिपे हुए हैं। ये बड़ा अपडेट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के शोपियन में दहशतगर्दों का एनकाउंटर किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी इस इलाके में कुछ दहशतगर्द छिपे हुए हैं। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं शोपियन से। जम्मू और कश्मीर के शोपियन में एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने। हालांकि गुज़िश्ता रोज एक एनकाउंटर में 5 जवान भी शहीद हुए हमारे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त का बड़ा अपडेट ये शोपियन से है। यहाँ भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस तसादुम आराई के दौरान 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई और मिलिटेंट कई और दहशतगर्द जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। लिहाजा इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। ये बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जंगल के इलाकों में और आसपास बताया जा रहा है कि 3 और मिलिटेंट अभी छिपे हुए हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। शोपियन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनकाउंटर की खबर है शोपियन से। हालांकि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपील की दहशतगर्दों से कि वो सरेंडर कर दे, खुद सुपुर्दगी कर दे, लेकिन दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इस अपील को ठुकरा दिया। यह अहम अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर शोपियन के हवाले से। अब भी यहां पर 3 मिलिटेंट्स 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है और इसी के चलते यहां सर्च ऑपरेशन मुसलसल चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल 5 जवानों की शहादत भी हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को ढेर भी कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शोपियन के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। दहशतगर्दों के पास से बड़ी तादाद में बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी मिले। और आपको बता दें कि कई एतराज को नशा भी मिला है इन दहशतगर्दों के पास से। फिलहाल इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। 5 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। गुज़िश्ता रोज 5 जवान शहीद हो गए थे हमारे इस एनकाउंटर के दौरान। और आपको बता दें कि यहीं रात में एनकाउंटर के दौरान हिफाजती दस्तों ने 3 और दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। 2 दहशतगर्दों को कल दिन में हलाक किया गया था।
एक दहशतगर्द की पहचान गांधरबल के मुख्तार शाह के तौर पर हुई है, जिसने बिहार के एक रेडी वाले वीरेंद्र पासवान का कत्ल किया था। फिलहाल पुलिस के जराये के मुताबिक शोपियान एनकाउंटर में मारे गए तीनों दहशतगर्द लश्कर तैयबा के हैं। फिलहाल 2 दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है और पुलिस ने बताया है कि इन दहशतगर्दों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत काफी एतराज कुन अशिया भी बरामद की गई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हमारे साथी रमेश बाली फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ तमाम अपडेट लेकर। रमेश, ये तसादुम आराई अब भी जारी है। शोपियान में 3 मिलिटेंट्स को मार दिया गया। इस एनकाउंटर के दौरान बताया जा रहा है कि 3 और मिलिटेंट अब भी छिपे हुए हैं। फिलहाल क्या सूरत हाल है रमेश, क्या चल रहा है यहाँ पर? जो एनकाउंटर चल रहा था जिसमें हमारे 5 सेना के जवान शहीद हो गए थे, जो बीती रात भी जारी रहा। बीती रात रुक रुक के बीच में गोलाबारी होती रही। उसके बाद सर्दी का मौसम था और बारिश भी आ गई थी। उसकी वजह से रात को ऑपरेशन भी रोकना पड़ा और सुबह होते ही जी ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया और फिर से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। और आपको बता दें, नहीं शोपियान में भी आज एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है और जहाँ पे जो एनकाउंटर चल रहा है इसमें 4 से 5 जो मिलिटेंट बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स ने इसकी जिम्मेवारी ली है कि ये जो पूंछ के जो चंबियार इलाके में जो हमला हुआ था ये उन्होंने किया है। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स पिछले काफी देर से यहाँ पे एक्टिव है और सबसे ज्यादा इनका जो पूंछ के बालाकोट इलाके में इनका लिंक बताया जा रहा है। और पिछले साल भी गजनबी फोर्स के काफी लोग यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वर्कर थे वो पकड़े गए थे और भारी मात्रा में सामान भी पकड़ा गया था। आज गजनबी फोर्स ने एक बार फिर बता दिया कि इस इलाके में अभी भी वो एक्टिव है। और ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन एक बार फिर से सुबह से शुरू हो गया है और इलाके का कार्डन कर दिया गया है और ये कार्डन कल से है। और इसके साथ ही है एडिशनल फोर्स भी मंगवा दी गई है जो इस पूरे इलाके की सर्च कर रही है। बताया जा रहा है रमेश कि ये दहशतगर्द जो पहले जंगल के इलाके में छिपे हुए थे, इन्होंने फिलहाल एक घर में छिपने की जगह ढूंढ ली, किसी रिहायशी मकान में छिपे हुए। हेलो जी रमेश, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो, तो ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं नाज़रीन आपको हम अपने नुमाइंदे के जरिए। शोपियान में एनकाउंटर मुसलसल जारी और तसादुम आराई गुज़िश्ता रोज से मुसलसल जारी है। और जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुए दहशतगर्दाना वाकयात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलग अलग इनकाउंटर्स में कुल 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हिफाजती दस्तों का दहशत से एनकाउंटर। दहशतगर्दी के खिलाफ आबार पार। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शोपियान में चला। शोपियान के तुलरान गांव में कल शाम से तसादुम आराई हो रही थी। इस एनकाउंटर में दहशतगर्द हिफाजती दस्तों के आगे नहीं टिक सके। शोपियान एनकाउंटर में लश्कर तैयबा की तंजीम टीआरएफ के 3 दहशतगर्द मारे गए। हिफाजती दस्तों को इनके पास से भारी मिकदार में हथियार मिले हैं। हिफाजती दस्तों ने श्रीनगर दहशतगर्दाना हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की मौत का बदला भी ले लिया। शोपियान में मारे गए 3 दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द मुख्तार शाह 5 अक्टूबर को श्रीनगर में रेडी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान के कत्ल में शामिल था। वैसे शोपियान में एनकाउंटर शुरू होने से पहले हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों को सरेंडर का मौका दिया था। शोपियान जिले के डिप्टी एसपी ने दहशतगर्दों से हथियार डालने की अपील भी की थी। हेलो यम तर मजाहिद अंदर छु बसमेत अशुत गुजारिश करन बुश डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो
हथियार त्रो पत्थर अत करो खड़ा तो नबर नो तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्या जिंदगी जियो यम तर मजायद अंदर फसेमित बह DSP इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हेनस खत तैयार तो यू तुम करो सिलेंडर पन जिंदगी जियो तो यू नबर अत करो खड़ा हथियार त्रो पत्थर यह आखिरी गुजारिश तो यू नबर। दहशतगर्दों पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। हिफाजती दस्तों की अपील के बावजूद दहशतगर्दों ने हथियार नहीं डाला। इसके बरक्स हिफाजती दस्तों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी फायरिंग की गई। नतीजा 3 दहशतगर्द मारे गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कई दहशतगर्दाना वारदातों से दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी दस्तों को चैलेंज किया है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान भी दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर घात लगाकर हमला किया। इस दहशतगर्दाना हमले में फौज के एक ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवानों की शहादत के जिम्मेदार दहशतगर्द पुंछ के पीर पंजाल की पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में हिफाजती दस्ते ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पीर को 2 और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हुए। 5 अक्टूबर को बांदीपुरा में एक कश्मीरी का कत्ल करने वाले लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्द इम्तियाज अहमद डार को सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर का दूसरा वाकया अनंतनाग में हुआ, जहां कुछ दहशतगर्दों ने पुलिस की टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया। अभी जो JKLF के वहाँ और पुराने जो लश्कर ए तैयबा के कैडर थे उनको राउंड अप किया जा रहा है और तकरीबन 900 के करीब लोग राउंड अप किए गए हैं। आज बांदीपुरा में भी एक टेररिस्ट मारा गया। ये भी TRF का जो मेंबर था, जिन्होंने पिछले दिनों वहाँ पे सिविलियंस पे हमले किए और एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश करी। बाकी इनके साथियों को भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द जरूरी है कि ऐसे लोगों पे जो एक सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करके एक दहशत का माहौल बना रहे हैं, उन पे नकेल कसी। हिफाजती दस्तों की गोलियां उन दहशतगर्दों को निशाना बना रही हैं जो कश्मीर के आम लोगों का खून बहा रहे हैं, वादी में दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं। लेकिन PDP सदर महबूबा मुफ्ती की आंख पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि उन्हें दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों में फर्क ही नजर नहीं आता। जब कोई मिलिटेंट की गोली से मारा जाता है, हम वहाँ चले जाते हैं, जाने देते हैं। मगर जब कोई इनकी गोली से, जब अभी पिछले 3 दिन पहले CRPF ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। मैं वहां जाना चाहती थी, गौरव कुकरना, दरवाजे पे ताला। ये कैसा सिस्टम है इनका? सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से लेकर जम्मू तक चुन चुन कर दहशतगर्दों और उनके मददगारों को ढूंढने का काम तेज कर रही हैं, क्योंकि अब दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़े जंग का आगाज हो चुका है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।